जैसे कि आप जानते हैं जो इंटोक है ये कांग्रेस का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज़ादी के समय से लेकर के अब तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इंटोक ने निभाई है और आगे भी इसी प्रकार ये कार्य करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है जो आज की ये बैठक थी इसमें इन सभी विषयों पे विस्तृत तौर पे चर्चा की गई और जो भी एरियाज हैं जो लेबर के प्रॉब्लम एरियाज हैं हिमाचल को लेकर के जो हमारे लोगों में जो थोड़ी संख्याएं थी उन सबको एक संगठित तरीके से उनको एड्रेस किया जाएगा और सरकार के समक्ष रखा जाएगा। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आए हैं उन्होंने जो पूरी इसकी जो मीटिंग है इसी अध्यक्षता करते हुए बताया कि अगर जरूरत पड़े तो आंदोलन भी अख्तियार किया जाएगा, लेकिन मजदूर की कोई भी जो समस्या है तो चाहे वो जेंडर इक्वलिटी हो जिसमें कि महिला और पुरुष को समान वेतन, सेम वर्क सेम पे के आधार पे कोई भी अगर ऐसा विषय आता है जहाँ पे असमानता है उसको दूर किया जाएगा और उस मुद्दों को उठाया जाएगा। सर, आज इस मंच के माध्यम से आप मजदूरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मजदूरों को मेरा ये संदेश रहेगा कि हमें एक फोर्स की तरह यूनिफाइड होने की आवश्यकता है, संगठित होने की जरूरत है और अपने मुद्दों को ज्वलंत तौर पे उसको सरकार या अपनी बॉडी के थ्रू उसको पेश करने की आवश्यकता है। देखिए, संदेश तो सिर्फ एक है कि संगठित रहिए। संगठित इसलिए रहिए क्योंकि सरकार आपको संगठित देखना नहीं चाहती है। आपका असंगठित क्षेत्र का जो दायरा है वो रोज दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। असंगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ने का मतलब क्या होता है कि आपकी सामाजिक सुरक्षा खतरे में आ गई है। आप जब तक आपके बल हाथ में ताकत है, आपका शरीर आपको साथ दे रहा है, तब तक तो आप बहुत अच्छा बहुत उम्दा काम करोगे। जैसे जैसे उतरता आपका उम्र उतरती जाएगी उस समय क्या होगा कि आपको किसी अन्य पे डिपेंड रहना होगा और वही होता है सामाजिक सुरक्षा, जिसे आज संगठित क्षेत्र है जहाँ पे पीएफ वगैरह मिल रहा है, अटल पेंशन योजना है और भी अन्य दूसरी योजनाएं हैं जिससे कि उनकी सामाजिक सुरक्षा बनी हुई है। उनका जो कल्याण है वो मरते दम तक उनके साथ है। हम यही चाहते हैं कि असंगठित क्षेत्र का दायरा अगर बढ़ भी रहा हो तो हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर को सामाजिक सुरक्षा की जो पीएफ ईपीएफ पेंशन योजनाएं हैं ये दीजिए। किस तरह से देना है ये हमारा काम नहीं है, किस तरह से देना है ये सरकार को बनाना है। सरकार का काम है। सरकारें क्यों चुनी जाती हैं? सरकारें इसीलिए चुनी जाती हैं। और सरकार किसके दम पे चुनी जाती है? मजदूरों के दम पे चुनी जाती है। आज मेरा 72% का असंगठित क्षेत्र का मजदूर अगर चुनाव से अपना हाथ खींच ले तो कोई सरकार नहीं बन पाएगी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए मेरे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से सिर्फ यही संदेश है कि आप संगठित हो जाइए और संगठित होकर एक छत्र के नीचे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ इंटक के छाया में आप आ जाइए। आगे की लड़ाई हम लड़ेंगे। सर, जैसे कि हिमाचल सरकार द्वारा भी मजदूरों के लिए बहुत सी योजनाएं निकाली जाती है पर मजदूरों को उनकी जानकारी ही नहीं होती, क्या आपका इंटक उन सभी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएगा? सर, हम वही तो आपसे कह रहे हैं कि योजनाओं की जानकारी और योजनाएं क्या है ये हम आपको तब बता पाएंगे जब आप हमारे साथ आएंगे। इसीलिए मैंने ये जवाबदारी नरेंद्र चौहान को दी है और मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि हिमाचल में आकर मुझे जो एक उम्दा नेतृत्व की जरूरत थी वो मुझे नरेंद्र चौहान के रूप में मिल गया और मैं नरेंद्र चौहान को ये निर्देश देकर यहाँ से जाऊंगा कि आने वाले 30 मतलब जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च तक, तो मैं ये निर्देश दे के जाऊंगा कि आने वाले 31 मार्च तक ये पूरा डेटा हमको सबमिट करें जिसके जोर पर हम केंद्र सरकार को एक प्रस्तुतिकरण पेश करेंगे। अन्यथा उस प्रस्तुतिकरण के अनुसार अगर हमारी मांगे मांग ली गई तो ठीक है, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। धन्य जवान वो अपने, धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
वतन वालों, वतन ना बेच देना, ये धरती गगन ना बेच देना। दोस्तों साथियों हम चले बेचले अपना तन अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों, भारत माता की। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है।